अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2023 आज 29 तारीख को सकुशल संपन्न हुआ और धांधलेबाज पकड़े भी गए, जो बहुत से इसमें, हालांकि उसकी न्यूज़ बाद में, हालांकि ये आपकी आंसर की है, जो सेकंड शिफ्ट की आंसर की है 29 तारीख की। चलिए उसको जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन बाद में होगा, आप बहुत जल्द से मिलान कर लें। केवल क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं आंसर, ठीक है। तो चलिए शुरू करिए। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। तो इसका जवाब जो है वो है उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है इस सेट के लिए। फिर है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचता जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रोफाइटरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे का जो जवाब है वो बी है, CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। चलिए तीसरा देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसको तो आप जानते होंगे, सी वाला ऑप्शन सही, 2007 से 12। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो इसका भुगतान संतुलन का समायोजन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान IBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो पांचवे का जो जवाब है वो सी वाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो जो छठे का जवाब है वो है सी वाला, अनुच्छेद 359, छठे का सी वाला हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो यह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो नौवें का जो है डी वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वां है, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो टिन का। ये सब क्वेश्चन आपको हमारे, अगर यूपी ट्रिपल एस सी चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी की जो 1 से GS क्वेश्चन की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चलाए थे, उसमें सभी क्वेश्चन हैं। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो इसका भी ए वाला ऑप्शन सही, आर्किमिडीज का सिद्धांत। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो 13वें का ए वाला, MS सिंधवी समिति। 14वां क्वेश्चन है, स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 का डी। 15वां देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। -27 × -16
प्लस -27 इंटू -14 का मान पूछा है। ठीक है, तो 15वां का डी वाला जवाब सही है 810। ठीक है, 16वां है देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। इस वाले क्वेश्चन का जवाब जो है सी वाला 20% आएगा। आप क्वेश्चन मिलान कर लीजिए क्वेश्चन और आंसर का, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन बाद में। 17वां है निम्नलिखित में से 341 की घाते 491 गुणे 625 घाते 317 गुणे इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो 17वें का जो जवाब है वो डी है 0। ठीक है, 18वां क्वेश्चन जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प है जो प्रकृति में विषैला होता है। तो 18वें का जो जवाब है वो सी वाला मरकरी। ठीक है, सॉरी, 19वां भी देखिए मैथ का ही है। 0.04 की पावर 2 है डिवाइड बाई 0.008 इंटू 0.02 की पावर 6। इस वाले क्वेश्चन का जो 19 का जवाब है वो डी वाला ऑप्शन सही है, 7 नंबर 7। 20वां है यदि 1 घाते 2 धन 2 घाते 2 धन 3 घाते 2 डॉट डॉट इस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है सी वाला 3465। ठीक है, 21वां चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। हिंदी का पोर्शन है। तो 21वें का सी वाला यहाँ निशीथ, मध्यरात और वासर। ठीक है, तो वासर दिन का होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ के लिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। तो 22 का जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां चांदी का जूता मारना, तो भाई रिश्वत देना, ये तो बहुत सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। 24 है भारतीय आत्मा किस कवि को, तो माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बी वाला ऑप्शन सही है। उर्मिलेश शब्द का संधि चयन करना है आपको, संधि विच्छेद चयन करना है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 का डी। चलिए 26 इंग्लिश का है, गिव साइनोनिम्स पूछी गई है। तो 26 का जो है ए वाला ऑप्शन सही है, मिलिटरिंग। और 27 है गिव वन वर्ड्स फॉर, तो 27 का जो है ए वाला ऑप्शन इसका भी सही है, अबॉर्डनेस। और 28 है फिल इन द ब्लैंक है, तो 28 का भी ए वाला ऑफ होगा, OF ऑफ। और इसके बाद इसमें पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो उसको मिलान कर लीजिए, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लीजिए खुद। विच इज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू US। तो 29 का भी ए वाला ऑप्शन सही है, चिल्ड्रन में लिव विद दियर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। 30 जो है इन US व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री, तो 30 का डी वाला ऑप्शन सही है, 18। चलिए 31 पर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख कर किए हुए हैं। तो 31 का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 32 एक कूट भाषा में परमुटेशन, तो फिलहाल इसका जवाब आप जान लीजिए। 32 का बी वाला ऑप्शन सही है, IRUEFVLBVMLK। ठीक है, फिर 33 नंबर का एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। इस क्वेश्चन का जवाब जान लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही, 12:48। 34 या शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो 34 का जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्पैस्टिक, SPASTIC। चलिए 35 देखते हैं, कथन का क्वेश्चन है। तो सर मैंने प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट सेकंड दिए गए। सरकार ने भारत में सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।
और दूसरा, राज्य सरकार ने राज्यों के छात्रों को राज्य मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। तो 35 का जो जवाब है वो बी वाला सही है कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड स्वतंत्र कारण है। ठीक है ना। तो चलिए 36 देख लेते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा डिकार्बोनाइजेशन, तो चलिए, और स्वच्छ ऊर्जा, तो चलिए इसका जवाब देख लीजिए। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएई मीन्स संयुक्त अरब अमीरात। 37 में 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर, तो इसका जो है ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो 37 का जो जवाब है वो सी वाला सही हो जाएगा। ISLRTC। 38 देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी की, तो निर्बाध इसका जो जवाब है वो मासी होगा। MASI, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। गुल्डनबेरी सिंड्रोम मामलों में वृद्धि के कारण, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो 39 का जो जवाब है वो ए वाला सही होगा, पेरू। 40 है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक, तो इसका जवाब जान लीजिए। 40 का जो जवाब है वो बी वाला है, वायुपुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। 41 है, भारत सरकार ने 2020 तक ऊर्जा मिश्रण की हिस्सेदारी में 15% तक वृद्धि का लक्ष्य रखा है। तो 41 प्राकृतिक गैस। ठीक है, 41 का सी हो जाएगा। 42 से निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका जवाब आप जानिए। तो 42 का जो जवाब है वो सी वाला सही है, श्री धर्मेंद्र प्रधान। 43 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस राज्य, तो 43 का जो जवाब है वो ए वाला सही है, जॉर्जिया। और 44 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में पोस्ट सार्क, तो 44 का जो जवाब है वो है ए वाला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फिर है सहाद्र पर्वत श्रृंखला, तो 45 का जो जवाब है ए वाला होगा, टोरंगा फोर्ट, ठीक है, तोरंगा किला। और 46 है, हाल ही में उड्डयन मंत्री वाला क्वेश्चन है, तो इसका जवाब जो है वो डी वाला है, ओडिशा। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा था, इसलिए बहुत सही नहीं पढ़ने में आ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिए हैं जिससे आप क्वेश्चन पेपर मिलान कर सकते। 47 देखिए, नीति सार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऐसे विष्णुगुप्त बहुत लोग लगाए होंगे, लेकिन विष्णुगुप्त नहीं बल्कि कामंदक, ठीक है ना, कामंदक होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का डी, ठीक है ना। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 48 का बी वाला 13 अक्टूबर को। 49 है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो 49 का ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश, MP। 50 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना, तो 50 का जो जवाब है वो ए वाला है, 1995, ठीक है। कुछ लोग 92 लगाए होंगे, लेकिन 92 में निमंत्रण मिला था और 95 में, ठीक है ना। 91 तंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूम समुद्र, तो इसका जवाब जो है 51 का जो जवाब है वो सी वाला से 15 लाख। 52 है, झोटी चीता और गुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला, तो 52 का जो जवाब है वो डी वाला हो जाएगा, ओडिशा में। 53 है, भारत के महान
त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल, तो इसका 53 का जो जवाब है वो सी है, मीन्स भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। 54 देखिए, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित करना है, तो जो 54 का जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही है, मीन्स पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, जाम्बिया लुसाका है और क्यूबा जो है आपका हवाना हो जाएगा, और रवाडा जो है वो किगली हो जाएगा, किगली, और बहरीन जो है वह मनामा हो जाएगा। इसके बाद देखिए हिंदी का पैराग्राफ है। अब हिंदी का पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है, ये जिसने भी पेपर सेंड किया था थोड़ा सही से नहीं किया, लेकिन इसका जवाब हम बता दे रहे हैं। अगर इस सेट में जो भी होंगे तो उनके लिए बता दें कि 56 नंबर का जवाब जो है डी है, और 57 नंबर लेखक का है, तो वो जो 56 नंबर है वो भीष्म वाला क्वेश्चन, भीष्म पितामह को। ठीक है, तो 56 में डी वाला ऑप्शन सही है, और 57 में ए वाला लेखक वाले में, और 58 नंबर में भी ए सही है, और वो मुहावरे टाइप कुछ क्वेश्चन था, और 59 में जो है डी वाला सही है, और 60 में भी डी वाला सही है। ठीक है, लेखक वो भीष्म पितामह वाली बात है। चलिए फिलहाल इसके लिए सॉरी, पेपर अच्छे से मिल जाता है तो आपको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। 61 देखिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, तो वैसे भी आप इसको पैराग्राफ ये वाला देख लीजिए, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा, तो ये वाला और वो वाला अपने आप मैच कर सकते हैं। 61 है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, तो 61 का डी वाला ऑप्शन सही है। धर्म, जात, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। 62 है, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है, तो 62 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। आपसी झगड़ा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। 63 देखिए, राष्ट्र, संस्कृत और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं, तो 63 का जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र इकाई है, सांस्कृतिक जो है ये विशेषण है, और वहीं विरासत भी जो है ये संज्ञा है। ठीक है ना, राष्ट्र संज्ञा, विरासत संज्ञा, संस्कृत जो है, सांस्कृतिक जो है विशेषण, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा। 64 जो है, अंतर्विरोध शब्द किस प्रकार की संधि है, तो ये तो विसर्ग संधि है। 64 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 देखिए, 65 है, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है, तो जब व्यक्ति धर्म, जात, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ गया डीआई का क्वेश्चन। डीआई आपके सामने है, देखिए 66 से 70। ठीक है, रेखाग्राफ है। तो ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करना है। एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं, आपको हम जवाब केवल बताएंगे। 66 का डी वाला हो जाएगा 86 सेकंड। और दूसरा है 67 नंबर, यदि ट्रेन बी और डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो अनुमानित समय यहाँ निकालना था, तो 67 का जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9.78 सेकंड। 68 है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही है, जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही है, तो पटना से दिल्ली की बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करना था, तो 68 का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 529.2। 69 है कि ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से वाई जो एक दूसरे से, तो इसका जवाब जान लीजिए। 69 का डी वाला हो जाएगा 5.96।
5.9 सेकंड। 70 है यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो इसका सी वाला 91.82 सेकंड। फिर इसके बाद पाई चार्ट का क्वेश्चन था। पाई चार्ट वाले में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और आप उत्तर मिलान करते चलिए। देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 71 का ए हो जाएगा 36%। भारत में पुरुषों की महिलाओं से अनुपात 13:12 है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो 18 सही 11/48 में से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 72 का डी हो जाएगा। सॉरी, 73 यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग पूछा है, तो 73 का जवाब जो है वो 48.75। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 74 है। 74 में देखिए, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन, तो इसका जो जवाब है वो 80.96 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 74 का सी। फिर 75 देखिए, पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, जो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 10%, तो इसका जो जवाब है 75 का वो ए वाला है 500 मिलियन। फिर उसके बाद देखिए, एक टेबल वाला है, तो आपको एक तालिका चार्ट दिया गया है, टेबल चार्ट। तो इसमें भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य दिया है ₹395, दुकान 2 दुकान 3 के विक्रय मूल्य दिए गए, दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है, तो 76 का जो है सी वाला 16.98%। 77 है, दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी और औसत विक्रय मूल्य ₹594। ठीक है, तो पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है, तो 77 का जो जवाब है वो डी है 580.5 रुपये। 78 देखिए, दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य ₹1480 है, तो इस वाले क्वेश्चन पुस्तक डी का अंकित मूल्य पूछा था, तो 78 का जो जवाब है वो बी होगा ₹1600। फिर उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है। दुकान 1 और दुकान 2 में पुस्तक से की छूट प्रतिशत अनुपात जो है 3:2 है, तो दुकान 2 विक्रय मूल्य लगभग कितना था, तो 79 का जो जवाब है वो सी हो जाएगा ₹230। 80 है, किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है, उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ कितना प्रतिशत है, तो 80 का जो जवाब है वो डी वाला हो जाएगा 4%। फिर उसके बाद देखिए, आपको एक चार्ट और दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन है। चलिए अगली टेबल को देख लेते हैं। तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है कि परिवार एक्स द्वारा, तो इसका जो जवाब है डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 210। और देखो, हाँ भाई, 82 नंबर परिवार वाई द्वारा, तो 82 का जो जवाब है वो सी वाला ऑप्शन सही है 12%। फिर 83 नंबर है मई महीने के लिए, तो 83 नंबर का जो जवाब है वो ए है 2672। 84 है फरवरी माह के तीसरे, थोड़ा थोड़ा चूँकि सभी क्वेश्चन में अपने आप थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं तो पता चल जाएगा, फरवरी माह के तीनों परिवारों, तो 84 का जो जवाब है वो बी वाला हो जाएगा 1250। और 85 है जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक, तो 85 का जो जवाब है वो है ए वाला ऑप्शन सही है 335/435। चलिए 86 नंबर देखते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध ने, तो इसका जो 86 का जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा दुंगेश्वरी गुफा। 87 है निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, तो 87 का जो जवाब है वो सी वाला हो जाएगा थानेश्वर। 88 है अकबरनामा का खंड पूछा गया है, तो तीसरा खंड होगा 88 का ए हो जाएगा। 89 है भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, तो 89 का जो जवाब है वो डी वाला हो जाएगा राखीगढ़ी। 90 देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था,
तो 90 का जो जवाब है सी 1939 में। 91 है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी को, तो इसका हो जाएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, मीन्स 91 का डी वाला सही हो जाएगा। 92 है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA, तो इसका जवाब जो है 92 का जवाब हो जाएगा ए मणिपुर। 93 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में, ठीक है, तो इसका जो जवाब है 93 का डी वाला नेत्रावली नदी। 94 है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने, तो इसका 94 का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही है, अवध। 95 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध, तो इसमें फिलअप करना था। 95 का जो जवाब है वो डी हो जाएगा, लखनऊ पैक्ट 1916, ठीक है। और 96 में है कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच जमा हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जलभृत, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 96 का बी। 97 है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए, इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो 97 का जो जवाब है वो ओटोमन, ठीक है। 98 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है, तो 98 का ए वाला सही है, CSIR NPL, ठीक है, CSIR NPL। और 99 नंबर का क्वेश्चन है भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसकी जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो इसका सी वाला 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग। और 100वां नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, तो 100 नंबर का जो जवाब है वो उत्तराखंड में स्थित है। ये रहा भाई आज 29 तारीख की सेकंड मीटिंग मीन सेकंड शिफ्ट का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।